प्रिपरेशन में तो 360 डिग्री शिफ्ट आया है। तो जो आप अकेले आप घर में जो ऐसे प्रिपरेशन करते हैं, उससे एक बिल्कुल ही अलग प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर रहे हैं जीके होम्स में, क्योंकि घर पे आपको ये नहीं पता होता आप कैसे कंपटीशन में हैं, आप अकेले हैं, आपको ये नहीं पता कि बाकी बच्चे कैसा कर रहे हैं। यहाँ पे आके एक कम्पिटिटिव आपको एनवायरनमेंट मिलता है, आपको पता चलता है कि सामने वाला बंदा 10 घंटे पढ़ रहा है तो मुझे भी 10 घंटे पढ़ना है। अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप भी उसको मैच करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली वो आपको अपने घर पे नहीं मिलेगा। तो उसका एक बहुत अच्छा शिफ्ट मुझे यहाँ मिला प्रिपरेशन में, जिससे बहुत अच्छा बूस्ट एक मेरे स्कोर्स में भी मिला। और प्रेशर कंडीशंस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया मैंने यहाँ पे कि जैसे मॉक्स हम सब बैठ के साथ में दे रहे थे, तो उन मॉक्स में एक प्रेशर था कि हमें रैंक लानी है, हमें नंबर लाने हैं, सब बच्चे साथ बैठे हैं। वो रियल क्लैट वाली फीलिंग के 2 बजते ही सब पन्ने लगातार पलटे जा रहे हैं और फिर वो 2 घंटे एक रूम में सब एक साथ बैठे हैं, तो उससे वो प्रेशर कंडीशन बिल्ड हो रही थी, जिससे वो क्लैट वाले दिन बहुत अच्छे से काम आई, क्योंकि उस दिन प्रेशर था सब पे। अगर किसी 3 चीज़ों की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि एक अच्छा खासा कम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट है, एक एक ऐसा सर्कल है कि आप बहुत बच्चों के साथ रहते हैं, तो आप कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको वो एनवायरनमेंट चाहिए। अगर वो आप एनवायरनमेंट आपके पास नहीं है तो आप वो कंपटीशन को समझ नहीं पाएंगे। अगर आपने कंपटीशन नहीं समझा तो आप कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ऑब्वियसली भैया यहाँ पे हैं, पर्सनल मेंटरशिप जो भैया दे सकते हैं वो तो कहाँ ही मिलेगी आपको। तो एक भैया वो एक एज आपको बहुत अच्छा मिल जाता है कि भैया की आपको आपके पास एकदम बिल्कुल पर्सनल मेंटरशिप, आप किसी भी टाइम आप उससे डाउट क्लियर करवा सकते हो, कोई भी आपको डाउट है, स्ट्रेटजीज आपको टॉप नॉच मिल रही हैं बिल्कुल यहाँ पे। फैक्टर एक ये है कि घर में आप अकेले हैं, आप जल्दी सो जाते हैं, आप लेट नाइट स्टडीज उतना नहीं रखते, आप अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब सभी हैं, भैया भी हैं, तो लेट नाइट स्टडीज और लेट नाइट क्विज़ेज़ हमने की, लेट नाइट रिविजन्स हमने की, रात-रात भर जाके हम पढ़े हैं, तो वो एक आपको प्रिपरेशन में बहुत अच्छा एज देता है हमेशा। और एक फैक्टर बहुत बड़ा ये रहता है कि घर पे आपको कोई सँभालने वाला नहीं है, कोई आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे भैया पर्सनली बहुत अच्छे से प्रिपरेशन को ट्रैक करते हैं कि अगर उन्होंने शेड्यूल में लिखा कि 5 बजे आपको उठना है, तो वो कैमरे के सायरन से आपको उठाएँगे, लेकिन आपको उठना पड़ेगा 5 बजे। तो वो एक बहुत बड़ा एज है आपकी कि आपकी प्रिपरेशन ट्रैक होती रहेगी और आप कहीं पे भी लैक नहीं करेंगे। तो वो एक पर्सनलाइज़्ड मेंटरशिप और पर्सनलाइज़्ड गाइडेंस भैया आपके ऊपर रखेंगे। फ्लैट वाले दिन पर्सनली मुझे सबसे मेजर जो एक चेंज लगा मेरे लास्ट ईयर से, कि लास्ट ईयर में घर से जब सेंटर तक गया तो मैंने ट्रैवल किया था 2 घंटे का कम से कम, तो जिसने मेरा क्लैट बहुत ज़्यादा अच्छे से बिगाड़ दिया था। तो लेकिन वो उस साल ट्रैवल करना था मुझे, ये भी मेरे दिमाग में था, बट जब यहाँ था मैं तो सब भैया के ऊपर था, सब भैया ने अपने ऊपर ले लिया था कि भैया ही ट्रैवलर बुक करेंगे, भैया ही हमें लेके जाएंगे सेंटर पे, हर जगह भैया हमें छोड़ेंगे। एक बहुत अच्छा भैया का मोरल सपोर्ट था, क्योंकि अगर आप जब पूरे साल किसी टीचर से पढ़े हैं और द मेन डी डे फाइनल डे पे वो आपके साथ खड़ा हो, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है रियली। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था डी डे पे। कोई आपको लोड लेने की जरूरत नहीं थी उस दिन कि आप टेंशन लें, या कोई आप कि आपका आप टायर्ड हो जाएं उससे पहले, पेपर से पहले। ऐसा कोई भी फैक्टर डी डे पे यहाँ आपको नहीं मिलेगा। 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए टिप कि आप ज़रूर जी के हो आए। सबसे पहले तो ये आपकी प्रिपरेशन को एकदम बिल्कुल चेंज कर देगा, जो आप अपने घर पे करेंगे या ऑनलाइन किसी भी तरीके से करेंगे, किसी भी मोड में करेंगे। और ऑब्वियसली मैंने इतनी चीज़ें जो बताई हैं, उसी के साथ इस कन्वर्सेशन को बैक करना चाहूँगा 2027 के एस्पिरेंट्स के साथ, कि भैया की मेंटरशिप कहीं नहीं मिलेगी। ये ऐसा सेटअप आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस सेटअप में रह के आप प्रिपरेशन बिल्कुल टॉप नॉच कर सकते हैं, और इससे अच्छी प्रिपरेशन आप कहाँ ही करेंगे जब पूरे साल आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप मिल रही है, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से ट्रैक हो रही है, और कहीं पे भी आपको लैक नहीं करवाने दे रहे भैया, तो फिर क्लैट कौन नहीं निकालेगा।